के विरह का उन्माद। इस विरह रस का भी एक स्वाद है, एक आस्वादन है। इस विरह के उन्माद की अपनी एक अलग अनुभूति है। इसलिए सच्चा प्रेमी श्री भगवान का मिलन नहीं चाहता। सच्चा प्रेमी प्रियतम श्री भगवान के विरह की आग में जलना चाहता है। विरह का आनंद भी एक नंदोत्सव है, एक आनंद का उत्सव है। उस प्रेम में स्वार्थ है जो प्रियतम या प्रेयसी प्रिया की सन्निधि चाहता है, मिलन चाहता है, वो प्रेम का आदर्श नहीं। इसलिए महाराज सीता प्रेम का आदर्श नहीं बन सकी। प्रेम का आदर्श तो भोली भाली गांव की गंवारन ग्वालनी गोपियां हैं। तभी तो ब्रह्मर्षि नारद नाच रहे हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम देखना हो तो गोपियों की आंखों में झांको, प्रेम वहां है। प्रेम वहां नहीं है जहां प्रियतम या पति के साथ रहने का दुराग्रह है। इसलिए महाराज सीता प्रेम का आदर्श नहीं बन सकी। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान श्री राम ने सीता को कहा, देवी मेरे विरह में मेरे पिताश्री महाराज दशरथ बहुत संतप्त हैं और मुझे डर है कि मैं अगर चला गया तो अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इसलिए तुम अयोध्या में रहकर मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को संभालो, मैया कौशल्या को संभालो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा भरत जो अपने ननिहाल से अयोध्या में लौट कर आएगा तो इस बात की बड़ी संभावना है कि अयोध्या की प्रजा विद्रोह कर सकती है भरत के विपरीत, भरत के खिलाफ। वह विद्रोह नहीं हो, इसलिए सीता तुम्हारा अयोध्या में रहना आवश्यक है। तुम्हें देखकर पिता का भी जीवन बच जाएगा। तुम्हारे सहारे मैया कौशल्या को जीने का साहस होगा। तुम्हारे कारण अयोध्या की राजनीति में कोई उपद्रव नहीं होगा। तुम्हारे ही कारण भरत को अयोध्या की प्रजा का सम्मान मिलेगा। इसलिए देवी सीता, तुम्हारा किसी भी प्रकार से मेरे साथ चलना उचित नहीं है, इसलिए तुम अयोध्या में रहो। तो सीता ने कहा, एक बात अंतिम कह दी महाराज, बहुत सी बातें कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो, मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, तुम मत ले जाओ, परंतु अपने हाथों से मेरी चिता तैयार करके जाओ। तुम्हारे विरोध में मैं अपने प्राण धारण नहीं कर सकूंगी। ये तो धमकाना हो गया, ये तो डराना हो गया, ये तो जोर जबरदस्ती हो गई। और तो भगवान श्री राम विवश होकर सीता को अपने साथ ले जाते। ये प्रेम नहीं, सीता प्रेम की कसौटी नहीं है। सीता आदर्श पत्नी की कसौटी है। पत्नी होना एक अलग बात है। पत्नी होते ही हम कर्तव्य से बच जाते हैं, हम मर्यादा से बच जाते हैं, परंतु प्रेयसी प्रिया के साथ कोई कर्तव्य और कोई मर्यादा नहीं है। वो सारी मर्यादा और सारे कर्तव्य के परे हो जाती है। सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, या यह कहो सारी मर्यादाओं के परे हो जाती हैं। मर्यादाओं की रस्सी इतना छोटी है कि हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं। इसलिए महाराज श्री भगवान के विरह में जो आनंद है वहां नंदोत्सव है। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं, सच्चा प्रेम। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला देना। हम देखना चाहते ही नहीं। तुम लाख कहो आंखें खोलो, मैं तुम्हारे हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं, नहीं देखना है। भक्त प्रार्थना करता है कि अपना ये रूप दिखाना ही मत, मुझे देखना ही नहीं है। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला देना। मिलने की जो तुमसे दिल में लौ लगी है बेहद, मिलकर न कहीं उसकी बुनियाद मिटा देना। मिलने की तड़प तो है, मिलने की ललक तो है, परंतु मिलेंगे नहीं तुमसे,
क्योंकि तुम्हारे विरह के आनंद में डूबना चाहते, तुम्हारे विरह के उन्माद में तड़पना चाहते हैं। महाराज, सारा वृंदावन प्रियतम भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के विरह की आग में जल रहा है, परंतु इस ज्वाला में भी एक रस है, इस ज्वाला में भी एक आनंद की अनुभूति है। प्रियतम श्री कृष्ण के विरह के उन्माद में उन्मत्त बना हुआ श्री वृंदावन धाम नंदोत्सव कर रहा है। ये नंदोत्सव है जो कृष्ण के साथ भी होता है, कृष्ण के पास भी होता है, कृष्ण के बिना भी होता है, कृष्ण के विरह में भी होता है। ये नंदोत्सव, इस नंदोत्सव में कभी विराम नहीं होता। यह नंदोत्सव है जिसमें श्री भगवान के विरह का संताप तो है, श्री भगवान के विरह में उमड़ते हुए आंसू बहते तो हैं, परंतु उसका भी एक ऐसा विलक्षण आनंद है कि सच्चा प्रेमी उन आंसुओं को पीना चाहता है, उन विरह के आंसुओं में जीना चाहता है और उसे ही अपने जीवन की संपत्ति मानकर उसे तन मन प्राणों में संजोकर रखना चाहता है। महाराज, जब कभी हमारे जीवन में बहुत खुशी का दिन आ जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज ऐसी कृपा है आपकी कि अगर माटी भी छू लिया तो सोना हो जाए। बोले भगवान के मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, सावधान हो जाओ, आगे आने वाला क्षण ऐसा खतरनाक आ रहा है कि सोना भी छू लोगे तो माटी हो जाए। ये समय का चक्र है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नियमित क्रमेण। महाराज ये काल चक्र है, एक जैसा नहीं होगा। बहुत अगर खुशी का समय आ गया तो सावधान हो जाना चाहिए। यह नंदोत्सव एक अद्भुत आनंद, खुशियां मनाई जा रही हैं श्री वृंदावन श्री गोकुल की धरती पर। महाराज जैसे ही 6 दिन गुजरा, छठी का दिन आया। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा विधाता जातक माने नए बच्चे के भाग्य की लकीरें बनाते हैं छठी के दिन। तो महाराज अब इस बालक की लकीरें क्या बन रही हैं? ब्रह्मा क्या लकीर बनाएंगे और क्या बनेगा? महाराज यहाँ तो लकीर बने उसके पहले ही पूतना आ गई। छठी का दिन अपने हृदय में हलाहल विष का लेपन कर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मार देने का संकल्प लेकर श्री भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ये सब प्रसंग अलग अलग आस्वादन के हैं, सारे प्रसंगों का एक साथ आस्वादन तो नहीं हो सकता है। महाराज श्री भगवान ने पूतना को मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी। स्वाभाविक है कि लोगों के मन में प्रश्न पैदा हो गया कि तुमने बड़ा पागलपन का काम किया। जिस पूतना ने अपने स्तनों में विष का लेपन कर तुम्हें पिलाकर मार देना चाहती थी, उसे तुमने दे दिया मैया यशोदा की गति। तो अब बोलो मैया यशोदा को क्या दोगे? जिसने अपना प्राण निचोड़ निचोड़ कर दूध बनाकर तुम्हें पिलाया है, उस मैया यशोदा को क्या दोगे? ये समीकरण, गणित में एक समीकरण होता है ना, तो समीकरण कैसे बने? श्री भगवान ने कहा भैया मां के साथ बेटे का कोई लेन देन हो नहीं सकता। मां ने 9 मास अपनी कोख में धारण कर बच्चे को ढाला है और जन्म देने के बाद अपने प्राण निचोड़कर दूध बनाकर पिलाया है। उसे चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया। किसी भी बेटे में यह सामर्थ्य हो नहीं सकता जो अपनी मां के दूध का बदला उतार सके। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि मैया यशोदा के दूध के बदले अगर मैं संपूर्ण गोलोक धाम की संपदा और ऐश्वर्य भी समर्पित कर दूं तो भी मैया के दूध का बदला नहीं उतार सकता। इसलिए मैं स्वयं कृष्ण नारायण मैया यशोदा के चरणों में केवल इतना ही कह सकूंगा प्रार्थना पूर्वक कि मां मैं सर्वसमर्थ होकर भी आज तुम्हारे दूध का ऋणी तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूं। पुत्र में ये सामर्थ्य नहीं है जो मां के ऋण से उऋण हो सके। तब तक जब तक स्वयं ही मां कृपा कर अपने पुत्र को अपने दूध के ऋण से मुक्त न कर दे,
राजमाता उत्तरा के चरित्र में श्रीमद् भागवत जी की कथा के समापन में इस बात पर विचार करेंगे। श्री भगवान 3 मास के हो गए। शकटासुर आया, कंस के द्वारा भेजा हुआ श्री कृष्ण को मार देने के लिए श्याम सुंदर को शकटासुर का उद्धार किया श्री भगवान ने। श्री भगवान 6 मास के हो गए। कंस ने तृणावर्त को भेजा, वह भी असुर है। भगवान श्याम सुंदर ने उसे भी बहाना बनाकर सदगति प्रदान कर दी और इस प्रकार श्री भगवान 1 वर्ष के हो गए। अनेक अनेक लीलाएं श्री भगवान की इस बीच प्रकट होती रहीं। भगवान श्याम सुंदर ने मैया यशोदा के सामने अपने ऐश्वर्य को अनेक अनेक बार प्रकट करके दिखा देना चाहा कि मां, तुम मुझे साधारण बालक मत मानो, मैं स्वयं नारायण हूं। अगर मैं तुम्हारा दूध पीता हूं तो अकेले नहीं पीता, मेरे एक एक रोम में देख लो करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हैं, मैं तुम्हारा दूध सभी को बांट दिया करता हूं। भगवान श्याम सुंदर ने अनेक अनेक बार मैया यशोदा के सामने अपना ऐश्वर्य प्रकट कर मैया यशोदा को यह बताना चाहा कि मुझे पहचानो, मैं नारायण हूं। परंतु मैया यशोदा ने श्री भगवान के ऐश्वर्य को एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया। जब श्री कृष्ण श्री भगवान कहते हैं मैं नारायण हूं तो मैया यशोदा कान पकड़ के थप्पड़ मार देती है कि पागल कहीं का, बकबक करता रहता है, नारायण होगा तू। परंतु महाराज, जब कभी कोई संत आता श्री गोकुल की धरती पर, कोई महात्मा आते, मैया यशोदा को बधाई देते, बाबा नंद को बधाई देते, मैया यशोदा अपने श्याम सुंदर को ले जाकर उस संत के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करवाती और संत श्री भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करता तो एकाग्र हो जाता, समाधिस्थ हो जाता और भाव विभोर होकर कहता, मैया यशोदा तू धन्य है, तू धन्य है। साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान तेरे घर तेरा पुत्र बनकर आया। तो मैया यशोदा घबरा जाती, मैया यशोदा दुखी हो जाती। मैया यशोदा कहती हैं उन महात्मा को, क्यों महाराज, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? नहीं मैया, ऐसा क्यों सोच रही है? बोले फिर हमारे लाला को तुम भगवान क्यों कहते हो? हमारे लाला को परमात्मा क्यों कहते हो? हमारे लाला को ब्रह्म क्यों कहते हो? क्या हमारा लाला छीन लेना चाहते हो? हमारा लाला केवल हमारा है, हमारी कोख का जाया, हमारी एक एक श्वास से पला और बढ़ा, हमारे हृदय की धड़कन जिसके प्राणों में समाई है, केवल मेरा है। कोई भी कहता है महाराज तेरा लाला नारायण है, मैया यशोदा उससे झगड़ा करने लगती। ऐसा प्रगाढ़ वात्सल्य है, ऐसा गहन वात्सल्य है, ऐसा समर्पण भरा वात्सल्य है कि मैया यशोदा ने श्री भगवान के ऐश्वर्य को एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया। तब स्वयं श्री भगवान ने अपना ऐश्वर्य एक बार मैया यशोदा के सामने प्रकट कर देना चाहा। कोई न कोई बहाना, छोटे बच्चे का स्वभाव होता है ना, इधर देखा उधर देखा, मिट्टी नाखून से निकाली और खाने लगे, मिट्टी खाने का स्वभाव। तो भगवान श्याम सुंदर भी महाराज ऐसे ही दूसरे 2 बालकों के साथ में इधर उधर घुटनों के बल चल रहे हैं। अभी तो छोटे से हैं श्याम सुंदर, कहीं मिट्टी देखा तो मिट्टी खोद कर खाने लगे। सारे सखाओं ने देखा, देखो देखो, दाऊद भैया बलराम जी को कहा ये तो मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है, चलो आज मैया से शिकायत करें। और तब सारे लोग सखाओं ने आकर मैया यशोदा को शिकायत की कि मैया मैया देख, लाला ने आज मिट्टी खाई। मैया यशोदा को गुस्सा आया, हाथ में सोटी उठा ली, क्यों तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया, ये सब झूठ बोलते हैं। बलराम जी सामने खड़े थे, बलराम जी ने कहा तूने मिट्टी नहीं खाई? बोले दादा तुम कहते हो तो खाई थी। अब बड़ा भाई बोला, महाराज डर गए। मैया देखो दादा भी मिले हैं सबके साथ में, मैंने मिट्टी कहाँ खाई और मुंह में मिट्टी लगी है।
ओठों पर मिट्टी लगी है। और शिव भगवान कहते हैं देखो मैंने कहाँ खाई, और अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं मुंह खोले देता हूँ, तू देख ले मैंने मिट्टी कहाँ खाई। अच्छा तभी व्याधि ही तेरे मुखम, जरा खोल दो अपना मुंह। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने मुंह खोला, महाराज मैया यशोदा ने देखा, अरे यहाँ तो ब्रह्मा बैठे हैं, यहाँ तो भगवान शंकर बैठे हैं, यहाँ तो विष्णु बैठे हैं, यहाँ तो ब्रह्मांड प्रकट हो गया। जैसे टेलीविजन के ऊपर एक दृश्य आया, समाप्त हुआ, दूसरा दृश्य आया, महाराज एक ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों पर ब्रह्मांड। यहाँ तो भगवान श्याम सुंदर ने जो मिट्टी खाई थी उसके एक एक कण में दर्पण की तरह करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड साकार प्रकट होने लगे। तो मैया यशोदा घबरा गई, थर कांपने लगी, आंखें बंद किया, माथा झुकाया, ये मुझे क्या हो रहा, मेरी निगोड़ी आंखें मुझे धोखा क्यों दे रही हैं, क्या मैं बुढ़ापे में सपना देखने लगी, ये क्या हो गया मुझे। और तब महाराज भगवान नारायण को प्रार्थना करते हैं, भगवान नारायण हमारे लाला का उद्धार करो, लगता है कोई भूत प्रेत पिशाच हमारे लाला के मुंह में बैठ गया है। और डरते डरते भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करते करते मैया यशोदा ने जब आंखें खोलकर देखा, तब मुस्कुराते हुए भगवान श्याम सुंदर मैया का आंचल उठाकर मैया का दूध पीने लगे। बोले यह नहीं स्वीकार कर सकती कि मैं नारायण हूँ। लाख कोशिश करके थक गए श्री भगवान। कितनी बार बड़े बड़े संतों और महात्माओं ने आकर मैया यशोदा को श्री भगवान का परिचय देना चाहा, परंतु इन्हें स्वीकार नहीं है। चाहे श्री गोकुल की धरती पर और चाहे श्री वृंदावन धाम में श्री भगवान के नारायण रूप को इन गोप गोपियों ने एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया। श्री वृंदावन धाम की एक लीला इसी प्रसंग में आस्वादन करें। महाराज एक बार भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, हाइड एंड सीक, लुका छिपी। कभी कोई गोपी छिप जाती तो भगवान श्याम सुंदर खोजते उसे, कभी श्री भगवान छिप जाते तो सारी गोपियां मिलकर इन्हें खोजती। तो ये खेल चल रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्री भगवान को कहीं छिपना था और गोपियों को खोजना था। भगवान भागे छिपने के लिए, गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया। श्री भगवान ने सोचा कहां जाऊं, किधर जाऊं, तो सामने निकुंज का दरवाजा दिखाई पड़ा, निकुंज के अंदर प्रवेश कर गए। गोपी ने कहा अब तो पकड़ा गया, अब कहां जाएगा, गोपियों तुम जरा उधर से आना, हम इधर से आ रहे हैं। चारों तरफ से गोपियों ने निकुंज को घेर लिया। अब तो श्याम सुंदर पकड़े गए। परंतु महाराज अंदर जाकर गोपियों ने देखा, श्री भगवान ने सोचा अब तो मैं पकड़ा गया, अब कैसे करूं। तो एक पत्थर की शिला के ऊपर स्वयं श्री भगवान बैठे, अपने गोपाल रूप को अंतर ध्यान कर दिया और चार भुजा वाले नारायण के रूप में पत्थर की शिला पर साकार प्रकट हो गए। गोपियों ने चारों तरफ से खोजा, यहां तो कहीं भी श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ते। इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, यहां तो भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित। तब गोपियों ने श्री भगवान नारायण की आरती उतारी, श्री भगवान नारायण की परिक्रमा की। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण को प्रार्थना किया कि प्रभु यहीं कहीं हमारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर निकुंज में खो गए हैं, आप कृपा कर उन्हें ढूंढ कर हमें दे दीजिए। और तब श्री भगवान ने देख लिया कि महाराज इनको हमारा नारायण रूप नहीं चाहिए। लाख कोशिश करें श्री भगवान की, कहें देखो मैं नारायण हूं, मैं नारायण हूं, गोपियां कहती हैं तू कुछ और नहीं, केवल पागल है। श्री भगवान अपने नारायण रूप का पुनः अंतर्ध्यान कर अपने सुंदर मुरली मनोहर श्याम सुंदर के रूप में साकार हो जाते हैं। महाराज चाहे श्री वृंदावन की उपासना हो, चाहे श्री गोकुल की उपासना हो, गोकुल की उपासना में वात्सल्य की जय जयकार हो रही है, तो श्री वृंदावन की उपासना में माधुर्य की जय जयकार हो रही है। कहीं भी ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं। ऐश्वर्य हार गया, गोपियों से हार गया ऐश्वर्य, श्री भगवान का मैया यशोदा से हार गया। तो महाराज इस तरह श्री भगवान की अनेक अनेक लीलाएं प्रकट होती रही हैं और उन लीलाओं को संपन्न करते हुए श्री भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए। परंतु महाराज कभी कभी मैया यशोदा और बाबा आपस में झगड़ा करने लगते हैं। पति और पत्नी में झगड़ा किस बात को लेकर होता है कि महाराज इतना दिन हो गया तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसे कपड़े पहन रही हो, एक साड़ी तो लाकर दे दिया होता।
चाहे गरीब और चाहे अमीर, सारा झगड़ा साड़ी को लेकर हो रहा है। क्या मैया यशोदा और बाबा नंद भी इसी तरह की बातों को लेकर झगड़ते हैं? जिन आंखों ने प्रियतम भगवान श्याम सुंदर की अद्भुत छवि का दर्शन कर लिया, उन्हें तन का भी होश है कि हमारे तन पर कपड़े हैं, इसका भी होश है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल इस बात का है, मैया यशोदा कहती हैं, बाबा बाबा तुम्हें तो कोई होश नहीं है, तुमने ये भी नहीं ध्यान रखा कि मेरा कन्हैया 1 वर्ष का हो गया और आज तक उसका कोई नाम नहीं रखा, कोई नामकरण नहीं हुआ। मेरे लाला का नाम बिगड़ा जा रहा है बाबा। गोपी आती है, गोपी कहती है, कहाँ है कलुआ, कहाँ है कलुआ, कहाँ है कलुआ। दूसरी गोपी आती है, वो कहती है, लंगड़ा कहाँ है, लंगड़ा कहाँ है, लंगड़ा कहाँ है। कोई कहती है, टेढ़ुआ कहाँ है। महाराज इनका तो शरीर 3 जगह से टेढ़ा, तो कोई टेढ़ुआ कहती है, कोई लंगड़ा कहती है, कोई कलुआ कहती है, कोई कल्लू कहती है। और मजबूरी मैया यशोदा की भी है, वह भी बुलाएं तो क्या कहें, तो मैया यशोदा भी तो कल्लू कह के बुलाती है। परंतु मां के जैसे प्राण निकलते हैं। बाबा तुमको जरा भी फिक्र नहीं, मेरे लाला का नाम बिगड़ा चला जा रहा है, वो साल भर का हो गया, कोई सुंदर सा नाम तो रख दो। बाबा ने कहा, यशोदा क्या तू समझती है मुझे चिंता नहीं है लाला के नाम की, परंतु मैं क्या करूं, मैंने कितनी ही बार नाम रखा कि नाम विचार किया, बहुत सोचा ये नाम रखूंगा, ये नाम रखूंगा, ये नाम रखूंगा, परंतु जैसे ही मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारी गोदी में बैठे श्याम सुंदर को देखता हूं, वो मुस्कुरा पड़ते हैं, तो सारा नाम गायब हो जाता है। तो बाबा माथा खुजलाते हैं, अभी तो सोचा था ये नाम कहां चला गया, नाम कैसे भूल गया। महाराज जो भी सोचा है बाबा ने श्री भगवान का नामकरण करने को, सारा नाम गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनाम का नामकरण करना आसान बात नहीं है। जिसका कोई नाम ही न हो उसका नामकरण करने जा रहे हो। अनाम का नामकरण बुद्धि से नहीं होगा, विचार से नहीं होगा, कुछ अक्षरों के जोड़ से नहीं होगा। अनाम के नामकरण का तो अवतार होगा, अनाम के नाम का अवतार होगा, इस धरती से उसका संबंध नहीं होगा। तो महाराज बाबा ने बहुत कोशिश की, परंतु श्री भगवान श्याम सुंदर का कोई नाम नहीं रख सके। एक दिन प्रातः काल अचानक बाबा को समाचार मिला कि महाराज मथुरा से चलकर गर्गाचार्य पधारे, और गर्गाचार्य के आने का समाचार मिला तो बाबा की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। यशोदा तुमने सुना महर्षि गर्गाचार्य पधारे? बाबा तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गए, दौड़े और गोकुल के सिंह द्वार पर खड़े होकर बाबा के चरणों में मस्तक, महाराज गर्गाचार्य के चरणों में बाबा ने मस्तक रखा और गर्गाचार्य का स्वागत अभिनंदन किया, उनकी जय जयकार की। गर्गाचार्य ने कहा, बाबा बधाई हो, बधाई हो बाबा, बधाई हो। मैंने सुना इस बुढ़ापे में तुम्हें बड़ा सुंदर बेटा मिला है। बाबा ने कहा, आचार्य देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कोई ऐरा गहरा है क्या? कोई साधारण लाला है हमारा? और तब बाबा ने गर्गाचार्य को बड़े सम्मान के साथ अपने ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया। बाबा का ड्राइंग रूम बता दें कैसा है? बाबा का ड्राइंग रूम, जहां गायें बांधी गई हैं, गौशाला, इधर गायें बंधी हैं, उधर गोमूत्र बह रहा है, इधर गोबर इकट्ठा है, उसी बीच में बाबा की अपनी एक खटिया है जिसके ऊपर गद्दा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक चादर है, और वह चादर भी जिसमें कहीं गोमूत्र लगा है तो कहीं गोबर के दाग लगे हैं। वहीं चारपाई के पास एक लंबी सी खूंटी है, खूंटी के ऊपर बाबा का अंगरखा टका है, जिस अंगरखे के ऊपर गोबर और गोमूत्र के दाग लगे हैं। दूसरी खूंटी से बाबा की पगड़ी लटक रही है, एक और कोने से बाबा की मोटी लठिया। चारपाई के नीचे बाबा के पांव में पहनने के लिए पौला या खड़ाऊं कहो, और वहीं पास में एक महाराज सुंदर सुनहला हीरे मणिमाणिक रत्नों से जड़ा हुआ हुक्का, और हुक्के में लगी हुई लंबी पाइप जिसको पीकर चौधरी लोग गुड़गुड़ाया करते हैं। हरियाणा और जो लोग जाए महाराज, घर घर देखो, जिसे देखो वही चौधरी हुक्का मुंह में डाले हुए हुक्का पी रहा है। बाबा से बड़ा चौधरी कौन होगा? 9 लाख गायों के मालिक हैं बाबा।
ये बाबा का ड्राइंग रूम है, ये बाबा का श्रृंगार है। क्या इसलिए कि बाबा गरीब हैं? मैया यशोदा का जो ड्राइंग रूम है महाराज, उसको वर्णन कौन कर सकता है? मैया यशोदा के ड्राइंग रूम का जो फर्श है उसमें हीरे जड़े हैं। मैया यशोदा के ड्राइंग रूम की जो छतें हैं उनके ऊपर नाना प्रकार के विविध मणिमाणिक के रत्नों का जड़ाव है। सतरंगी किरणें दिन में भी फैलती रहती हैं। मैया यशोदा के नंद भवन का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है कि महाराज एक एक उसमें जो पिलर लगे हैं, खंबे लगे हैं, स्तंभ लगे हैं, उनमें सोने के तारों के जड़ाव हैं और उसके ऊपर हीरे मणिमाणिक के नाना प्रकार के रत्नों का श्रृंगार है। अनंत अनंत ऐश्वर्य जहां छलक रहा है मैया यशोदा के उस दिव्य नंद भवन में, परंतु बाबा वहां कभी जाते नहीं। बाबा को तो केवल एक जिन गायों की कृपा से, इन्हीं बछड़ों की कृपा से, इनकी ही सेवा से मुझ पर श्री भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से ऐसा सुंदर पुत्र मिला है, तो महाराज उन गायों को छोड़कर बाबा दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? तो महाराज